या किसी भी सांप से ज़्यादा छेड़छाड़ आपको नहीं करनी चाहिए या छेड़छाड़ ही नहीं करनी चाहिए। देखिए एक जो है वो तेज़ी से निकल गया है और दूसरा फ़िलहाल। दोस्तों वैसे तो हर सांप एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है, काफ़ी नहीं भी तो अलग तो होता ही है। लेकिन अगर आप उनको गौर से देखें तब आपको उनके जो है सिर को देखना होता है, पैटर्न को देखना होता है, स्केल्स को देखना होता है। लेकिन आम लोगों के पास इतना धैर्य नहीं होता और शायद इतनी टेक्निकलिटी भी नहीं होती है। इसीलिए कई बार वो सांप की आइडेंटिटी को रॉन्ग समझ लेते हैं। तो आज हमारे पास ऐसे ही 3 सांप हैं। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, 3 हमारे पास ऐसे सांप हैं जो लगभग एक जैसे दिखते हैं और लोग जो है अक्सर इन तीनों में फ़र्क नहीं कर पाते। एक दूसरे के नाम से इन तीनों को बुलाया जाता है। दोस्तों आज हम जानेंगे इन तीनों सांपों में क्या डिफरेंस है, देखने में क्या अंतर है और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो कनेक्टेड रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं टीम स्नेक सेवर एशियन का यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं रसल्स वाइपर के 2 बेबीज़। ये दोनों हमको एक ही जगह से प्राप्त हुए थे, इसीलिए इनको एक ही साथ रखा गया है और एक ही जगह रिलीज़ किया जाएगा। ये करना बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि नेचर का यही तरीका है। अब यहाँ एक साथ छूट के ये अलग अलग होंगे, ऑफकोर्स होंगे, लेकिन हमने इनको एक जगह से निकाला था तो इनको एक ही जगह छोड़ना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों ह्यूमन हैबिटेशन के पास ये बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बाइट करने में बिल्कुल भी झिझकते नहीं है और इनका जहर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है। ये कॉन्कॉक्शन होता है हीमोटॉक्सिक, इसमें न्यूरोटॉक्सिक भी होता है और साइटोटॉक्सिक जहर। इन तीनों का ये कॉम्बिनेशन होता है और सही टाइम पे अगर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा जाए तो काफ़ी दर्दनाक पेशेंट की जो है वो मौत हो सकती है। तो दोस्तों आइडेंटिफिकेशन मैं इसका बता रहा था, बहुत ही आसान है इसका आइडेंटिफिकेशन। अगर आप बॉडी को देख पा रहे हैं तो आपको सर से लेके पूंछ तक लगातार आपको एक चेन पैटर्न दिख रहा है जो इसकी पहचान आपको आसानी से बता रहा है। दूसरी बात दोस्तों, हेड, इसका सर जो है वो अजगर या बोआ, इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। आप देखेंगे बिल्कुल ही ट्रायंगुलर हेड इसका होता है और काफ़ी अलग दिखता है ये बोआ या फिर पाइथन से। तो ये 2 पहचान दोस्तों इसकी बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और तीसरी ये कि इसका जो वार्निंग सिग्नल है दोस्तों, बहुत ज़ोरदार आपको सीटी की आवाज़ सुनाई देगी या ऐसा लगेगा कि हवा जो है टायर में से निकल रही है। तो आप देख के भी इसको पहचान सकते हैं या फिर उस वार्निंग सिग्नल से भी आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। मैं ये बता दूं कि भारत में पाए जाने वाले किसी भी जहरीले सांपों में जो फैंग्स होते हैं, जो उनके विषदंत होते हैं, उनको अगर देखा जाए तो इस सांप का विषदंत जो है वो सबसे बड़ा होता है भारत में, वर्ल्ड में नहीं। कई सारे रेस्क्यूअर आपको बताएंगे कि वर्ल्ड में सबसे बड़े फैंग्स इसके होते हैं, लेकिन ये गलत इन्फॉर्मेशन है। भारत में मिलने वाले किसी भी जहरीले सांप से इनके फैंग्स जो हैं वो बड़े होते हैं। वर्ल्ड की बात की जाए तो दोस्तों गबून वाइपर जो है वो टॉप पे आता है। तो आइए अब इनको छोड़ा जाए और दूसरे सांप की तरफ हम जाएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत आसानी से जो है डब्बे को अगर हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो ये बाहर की ओर निकल जाएंगे। ज़्यादा छेड़छाड़ करना इनसे बिल्कुल भी सही नहीं होता है, या किसी भी सांप से ज़्यादा छेड़छाड़ आपको नहीं करनी चाहिए या छेड़छाड़ ही नहीं करनी चाहिए। देखिए एक जो है वो तेज़ी से निकल गया है और दूसरा फ़िलहाल अभी यहीं है। इसको निकालने का थोड़ा सा प्रयास हमको करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं। वे अगर आप इनको देंगे, रास्ता अगर आप इनको देंगे तो ये ज़रूर चले जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता आपको, बस आप इनको रिलीज़ कीजिए और इनके जाने का इंतज़ार कीजिए। ये बहुत ही आराम से और बहुत ही आसानी से जंगल की ओर चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे हमारे दूसरे सांप को। दोस्तों अब जो आप देख रहे हैं ये सांप एक इंडियन रॉक पाइथन है, भारतीय अजगर आप इसको कह सकते हैं, हिंदी नाम इसका है। ये एक मीडियम साइज़ का रॉक पाइथन है। तो दोस्तों मैं कह रहा था आइडेंटिफिकेशन पे हमारी बात हो रही थी। तो वाइपर को आपने देखा कि उसके सर से लेके टेल तक आपको चेन पैटर्न दिख रहा था और यहाँ आपको वो पैटर्न बिल्कुल नहीं दिखेगा।
पाइथन के शरीर पे जो पैटर्न्स आपको दिखेंगे दोस्तों वो बहुत अनइवन होंगे। देखिए जैसे कि ये एक मार्किंग है और ये एक मार्किंग है, दोनों एक समान बिल्कुल नहीं है। ये छोटा है, ये लंबा है, दोनों का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, अलग अलग शेप्स के मार्किंग्स आपको दिखेंगे। कलर पैटर्न भी काफ़ी अलग होता है। हाँ, ये पीला रंग जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये थोड़ा सा मैचिंग हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कलर पैटर्न बहुत ही ज़्यादा अलग होता है रसल्स वाइपर के मुकाबले। अब अभी आपने उसको क्लोजली देखा था। अब हम बात करते हैं हेड के शेप की। तो हेड का जो शेप है दोस्तों, वाइपर का हेड आपने देखा था, वाइपर का हेड बिल्कुल ही डिस्टिंक्ट था, बिल्कुल ही एरो शेप का था। लेकिन अगर आप पाइथन का हेड देखेंगे तो ये ज़्यादा बल्की लगेगा आपको लगेगा कि ज़्यादा मांसपेशियाँ इसमें भरी हुई हैं, और बिल्कुल सही भी है। ये मांसल सिर है दोस्तों, मांसपेशियों से भरा सिर है ये। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसको शिकार करना होता है अपने ताकत के बल पे। ये जहर नहीं पोजेस करते हैं और अपनी ताकत के बल पे ही ये शिकार करते हैं। मैं आपको पिट्स दिखाता हूँ। ये आप वाइपर में भी ये पिट्स देखेंगे, लेकिन वो लॉरियल पिट हैं। और ये जो पिट्स हैं दोस्तों, ये इनको कहते हैं हम लेबियल पिट। और सिर में जो आप ये दोनों साइड देखेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे आपको मांसपेशियाँ दिखेंगी अच्छी खासी मोटी। तो ये था दोस्तों इंडियन रॉक पाइथन। तो दोस्तों आपने देखा कि अजगर और वाइपर में क्या डिफरेंस होता है। हमने आपको इसके पैटर्न से लेके, इसके हेड से लेके जो छोटे मोटे और डिफरेंसेस हैं वो हमने आपको दिखाए। ये अभी आप इसका साइड प्रोफाइल देख रहे हैं इसके हेड का। बहुत ही शांत है ये, लगभग 6 फीट के आसपास इसका साइज़ है। और अब दोस्तों समय है इसको रिलीज़ करने का। अब इसको आज़ाद किया जाएगा और ये जगह जो है इसके लिए बहुत ही अच्छी है। और हमको जो है इस धीरे धीरे इससे पीछे की ओर हट जाना है ताकि ये परेशान ना हो। और पीछे हट के हम ज़रूर इंतज़ार करेंगे कि ये किस तरफ जाता है। उम्मीद है दोस्तों नीचे पानी जो है वो बह रहा है, नाला है एक, और वहाँ ये आराम से रह पाएगा, शिकार कर पाएगा और अपनी मैक्सिमम लंबाई तक पहुँच पाएगा। फ़िलहाल 6 फीट इसकी लंबाई है। और अगर ये यहाँ पे आराम करना चाहता है तो हम इसे यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, और जब इसको सही लगेगा ये ज़रूर आगे निकलेगा। दोस्तों अब हम देखेंगे अपने तीसरे सांप को, जो कि है कॉमन सैंड बोआ। उसकी बात करेंगे और उसकी पहचान की बात करेंगे। और दोस्तों ये है तीसरा सांप, कॉमन सैंड बोआ। इसको भी कई बार लोग अजगर का बेबी या वाइपर समझ लेते हैं, लेकिन अगर आप इसके पैटर्न को भी ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो अजगर और वाइपर दोनों के पैटर्न से काफ़ी अलग पैटर्न है इसका। सबसे अच्छा अंतर है इसका हेड। अगर आप इसका हेड देखेंगे तो हेड जो है इसका छोटा होता है और स्नाउटेड होता है, आगे की ओर निकला हुआ होता है। दूसरा सबसे कॉमन अंतर है दोस्तों इसका टेल। हम इसको रोक नहीं रहे हैं, ये जाना चाह रहा है तो जाए। इसका टेल जो है दोस्तों काफ़ी थिक होता है, एंडिंग जो है काफ़ी थिक होती है। पाइथन और वाइपर में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो हमको उम्मीद है दोस्तों कि तीनों सांपों में आपको अंतर साफ समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे स्नेक सेवर टीम एशियन का यूट्यूब चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।